तो मेकअप डार्क हो जा रहा है एंड इट इज लुकिंग पैची और सूट नहीं हो रहा है मेकअप, इतना अच्छा खिल के नहीं आ रहा है मेकअप। इन सारी टाइप की दिक्कतों का आज मेरे पास सोल्यूशन है। आप शायद गलती कर रहे हैं स्किन प्रेप में, जो कि मेकअप से पहले की जाती है, ताकि हमारा जो बेस है वो एकदम स्मूथ दिखे और एकदम फ्लॉलेस दिखे। इस वजह से हम उसको स्किन प्रेप करते हैं और इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। और आपकी जितनी भी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही है ना मेकअप में, सारी एकदम सॉर्टेड हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं विद द वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज नंदिता एंड वेलकम टू बी विद नंदिता। आज की हमारी वीडियो है अपने स्किन को कैसे प्रेप करें ताकि हमारा जो भी मेकअप है वो बहुत ज्यादा फ्लॉलेस दिखे। तो अभी तो मैंने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया है, ठीक है। और फ्लॉलेस दिखने के लिए आपकी स्किन पर बम्प्स नहीं होने चाहिए, पिंपल्स नहीं होने चाहिए। ये किसी एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस दैट इज नोन एज स्किन केयर, ठीक है। आपके स्किन केयर में दम होना चाहिए तो जाके आपके मेकअप एकदम फ्लॉलेस बैठेगा। पर अभी हम क्विक फिक्स देख रहे हैं। और अगर आप एक प्रो लेवल कोर्स का सोच रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको सबकी स्किन के बारे में पता होना चाहिए। और उसके बारे में मैं सोच रही हूँ सेपरेट वीडियोस बनाऊं मैं। हम प्रो लेवल कोर्स का देख सकते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो एक जनरली घर के जो भी मेकअप कर रहे होंगे आप सभी के लिए है। आप अगर मेकअप आर्टिस्ट हैं तो भी ये देख सकते हैं, और अगर आप एक नॉर्मल गर्ल हैं या नॉर्मल वुमेन हैं तो भी आप देख सकते हैं। सबके लिए ये वीडियो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने गंदे फेस को क्लीन करना है। फेस को क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना है या तो क्लिनजिंग या तो फिर डबल क्लिनजिंग। जो भी आप अभी कर रहे हैं उसको आप करिए। और अगर आप अपने क्लाइंट के ऊपर यूज कर रहे हैं तो यूज डबल क्लिनजिंग एंड क्लिनजिंग, क्योंकि क्लाइंट डर्ट से आया होगा, धूल मिट्टी लेके आया होगा, दैट्स व्हाई आपको उसको अच्छी तरीके से क्लीन करना है। और मैं अभी अपना फेस को अच्छे से क्लीन करके फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने अभी अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, बस पूरे दिन का डर्ट है और गंदगी है, तो इसको साफ करके फिर मिलते हैं, ठीक है। तो मैं अपना चेहरा क्लीन करके आ चुकी और अपने बालों को पीछे ले लेना है आपको। मैं सामने इसलिए लेके आई थी ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको अपने बालों को पीछे टाई करके रखना है, ठीक है। मैंने भी इसको लॉक करके रखा है। तो फिर हमें अपने हेयर्स को पीछे रखना है और हमें फिर अप्लाई करना है एक टोनर, ठीक है। टोनर आपकी मर्जी का हो सकता है, आपके स्किन टाइप के बेसिस पर होना चाहिए ये टोनर। और अगर आप क्लाइंट पर यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द स्किन टाइप, ठीक है। बिल्कुल आपके मेकअप के बाद पता चले उसको स्किन इश्यूज होने लग गए, उसके पिंपल्स निकलने लग गए, या उसको कुछ भी और रैशेज कुछ भी और हो सकता है, तो आपको तो ज्यादा पर्टिकुलर रहना चाहिए। क्योंकि आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं अगर, तो आपको एकदम प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा, ऐसा वैसा काम बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर आप अपने घर पर कर रहे हैं, खुद के लिए मेकअप कर रहे हैं, तो आपको आपका स्किन टाइप पता होगा। और अनदरवाइज मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अगर आपको अपना स्किन टाइप पता है तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से सारी चीजें यूज करेंगे। तो आई एम यूजिंग दिस टोनर, और मेरी थोड़ी ऑयली, थोड़ी ड्राई, थोड़ी कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ स्किन है, और कभी कभार सेंसिटिव, ठीक है। तो मैंने हर प्रोडक्ट एक्सप्लोर किया है, ठीक है। तो आई एम यूजिंग दिस टोनर एंड गो इन। अच्छे से इस टोन को अच्छे से टोनर को लगाइए ताकि आपकी स्किन टोन हो सके। और फिर आपको हर स्टेप के बाद थोड़ा सा गैप देना है, इसको आप अपने स्किन पर अब्जॉर्ब होने देंगे, फिर हम स्टेप 2 करेंगे, ठीक है। स्टेप 2, इफ यू यूज सीरम्स और एम्यूल्स फॉर योर स्किन केयर, और अगर आप कुछ भी टाइप का सीरम लगाते हो तो आप इस टाइम पर सीरम लगाएंगे। स्टेप 2 इज सीरम, ठीक है। आई एम अप्लाइंग दिस क्लियर जेल वाला सीरम एंड थिंग्स दैट आर एम यूजिंग मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और सबसे पहली बात तो आपके हैंड्स भी क्लीन होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपके हैंड्स सैनिटाइज्ड, क्लीन होने चाहिए। और आप इसके बाद यूज करेंगे ब्रशेस, ठीक है। तो इसके बाद जब हम प्रेप कर चुके होंगे पूरा स्किन को अच्छी तरीके से, फिर आप ब्रशेस यूज करेंगे, ठीक है। कैन यू सी द ग्लो अभी से?
एंड नाउ नंबर 3 इज मॉइस्चराइजर। ठीक है, हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। अब ड्राई स्किन वाले, थोड़ी जो ऑयली टेक्सचर वाले मॉइस्चराइजर हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, फेशियल ऑयल्स भी यूज कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले कतई ऑयल वाले मॉइस्चराइजर्स पे नहीं जाएंगे, आप यूज करेंगे ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स। और जो नॉर्मल स्किन वाले हैं वो आप हर मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। और अगर आप सेंसिटिव स्किन के हैं तो आपको जो भी मॉइस्चराइजर सूट करता हो आप उसी को यूज करेंगे। ठीक है, और जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं आपको 2-3 टाइप के मॉइस्चराइजर्स अपने पास रखने होंगे ताकि क्लाइंट की स्किन देखकर आप उस पर यूज कर सके। आई एम टेकिंग अ मॉइस्चराइजर और इसको मैं अपने फेस पर टिप 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 करके लगाकर अपने फेस पर पूरा अब्जॉर्ब करवा दूंगी। आई एम एडिंग 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट इज़, अगर आपके ब्लैक हेड वाइट हेड हैं या आपके क्लाइंट के ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं और बहुत ज़्यादा डर्ट है, आपको ऐसा लगता है बहुत टेक्सचर्ड स्किन है, तो आप क्या करेंगे, आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी स्क्रब। ठीक है, ये क्विक फिक्स होगा, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ब्लैक हेड वाइट हेड का, ये बस क्विक फिक्स है ताकि हमारा मेकअप फ्लॉलेस दिख सके। और सेकंड टिप, अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा हीट करता है मेकअप करने के बाद, बहुत लोगों का हीट करता है एंड इट्स टोटली नॉर्मल, अगर ऐसा हो रहा है तो आप मेकअप करने से, स्किन केयर करने से भी 20 मिनट्स पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे आइसिंग। डन विथ मॉइस्चराइजिंग। और आप अभी से ग्लो देख सकते हैं, ये एकदम टॉप लेवल पर चला जाता है और आपकी स्किन एकदम बेस्ट लेवल पे होती है। उसके ऊपर हम जो भी लगाते हैं वो एकदम निखर के आता है। मीन्स अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हैं, कंसीलर, करेक्टर जो भी कर रहे हैं ना, इतना अच्छे से सेट होता है और इतना फ्लॉलेस दिखता है कि एकदम जबरदस्त वाला। ठीक है, और इसके बाद हम लगाएंगे, हमारे लिप्स को भी हम प्रेप करेंगे पहले, तो उसके लिए हम लगाएंगे एक कोई सा भी लिप बाम जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो, जिसको आप यूज कर रहे हो, उस लिप बाम के साथ आप जाइए। और अगर ये मेकअप नाइट का है तो आपको सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, और अगर ये मेकअप डे का है तो आप इसके बाद जाएंगे सनस्क्रीन के लिए। सनस्क्रीन भी आप ऐसे यूज करेंगे ऑयल स्किन टाइप के हिसाब से। ठीक है, और जो बम्पनेस है आपके स्किन पर या जो भी है वो एक दिन का गेम नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि मेकअप आर्टिस्ट कोई मैजिशियन है, वो बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड जो मेरी प्यारी सी बहनें हैं जो कि दुल्हन बनने वाली है, मेरी प्यारी बहनों, डू स्किन केयर, इन्वेस्ट इन योर स्किन, है ना, ताकि आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस दिख सके आपके द डे पर, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से स्किन केयर करनी है और अभी से स्टार्ट करो। आज मेरी वीडियो देख रहे हो तो आज से स्टार्ट करो स्किन केयर। और है ना, आपको अपने स्किन को इतना बेस्ट और इतना फ्लॉलेस बना के रखना है कि मेकअप जब हो तो वो एकदम एकदम प्यारा सेटल हो। और इसके बाद हम सिर्फ लगाएंगे लिप बाम और फिर सनस्क्रीन लगाएंगे अगर डे मेकअप है तो। सो आई हैव अप्लाइड द लिप बाम ऑल्सो, ताकि जब भी हम लिपस्टिक लगाएं वो एकदम खुरदुरी सी ना दिखे या तो फिर पैचेस में बाहर ना आए, आपके लिप्स एकदम डिहाइड्रेटेड ना हो और आपकी जो भी लिपस्टिक है उसको फ्लेक्स में ना उठाएं और बहुत अच्छे से रखें ताकि आप कुछ भी खाएं पिए तो आपकी लिपस्टिक ना छूटे। प्राण जाए पर लिपस्टिक ना जाए। ठीक है, ओके, जोक्स अपार्ट, ये थी हमारी पूरी प्रेप। और अब हम मिलते हैं सेकेंड वीडियो में जो कि होगी एक मेकअप वीडियो। मिलते हैं उस वीडियो में, स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड इफ यू लाइकिंग माई वीडियोज इतू सा भी डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।